नमस्कार। शुद्ध सनातन में मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी देशवासी भारत की आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और इसके बाद से हम हर एक वर्ष इस दिन अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। हमारा देश कई वर्षों तक ग़ुलाम रहा, आखिरकार हमने आज़ादी पाई और इस अवसर पे शुद्ध सनातन परिवार के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में एक नया विवाद खड़ा हुआ है। वो विवाद ये है कि हमारे देश भारत का नाम किसके ऊपर पड़ा। आमतौर पे तो यही मान्यता है कि हमारे देश भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे पड़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ विद्वानों ने कुछ शोधों के द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया कि हमारे देश भारत का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर नहीं पड़ा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल भारत जो देश है हमारा, वो ऋग्वेद में उल्लिखित एक भरत नाम की जाति के आधार पर पड़ा है। कुछ जैन संप्रदाय के विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, हमारे देश भारत का नाम जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत मुनि के आधार पर पड़ा है। इस तरह से बहुत सारे बातें सामने आ रही हैं। सभी ने अच्छा शोध किया है, इसमें मैं किसी पर विवाद नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पे तो यही मान्यता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा, लेकिन जैन संप्रदाय की जो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, उनके पुत्र का नाम भी भरत मुनि था, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। जैन धर्म की स्थापना अगर कहा जाए तो भगवान महावीर स्वामी ने की थी और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये धर्म या ये संप्रदाय पहले नहीं था। सबसे पहले तो हमें धर्म और संप्रदाय के बीच का अंतर ही समझना चाहिए। धर्म एक बड़ी ही आधुनिक अवधारणा है जो पश्चिमी देशों से आई है। हमारे देश में धर्म धारण किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों ने अपने अपने विचारधाराएं, अपने अपने दर्शन, अपने अपने ईश्वरों की स्थापना की, उनका पूजन किया। जैसे वैष्णव एक अपने आप में संप्रदाय है, शैव अपने आप में संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को सर्वप्रमुख देवता मानता है। उसी प्रकार शाक्त संप्रदाय जो है वो देवी को मानता है, शक्ति को मानता है, आद्य शक्ति को मानता है। और उसी प्रकार शैव संप्रदाय जो भगवान शिव को आदि पुरुष मानता है। इसी प्रकार जो जैन धर्म है वो अपना आदि पुरुष भगवान ऋषभ देव को मानते हैं। जैन धर्म के नाम से भगवान महावीर स्वामी के बाद अस्तित्व में आया। उसके पहले जो तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, उनके समय में इस संप्रदाय को निर्ग्रंथि संप्रदाय कहा जाता था और ये संप्रदाय बहुत पहले से चला आ रहा था। इसकी स्थापना कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव ने की थी और वहीं हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी भगवान ऋषभ देव को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक प्रमुख अवतार का दर्जा प्राप्त है। तो इस हिसाब से देखें तो जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय ये सभी सनातन परंपरा के ही एक भाग हैं। ये अलग अलग धर्म नहीं हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान ऋषभ देव को किसी अलग धर्म से जोड़ के देखना उचित नहीं होगा। वो भी हमारे सनातन परंपरा के हिस्सा हैं। वो भी वैष्णव परंपरा में भी हैं, वो शैव परंपरा में भी हैं, वो शाक्त परंपरा में भी पूजनीय हैं और वो जैन परंपरा में भी पूजनीय हैं। भगवान ऋषभ देव कौन थे और हमारे जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत जो थे, उनसे उनका क्या कोई संबंध था? और ऋग्वेद में जो जिस भरत जाति का वर्णन आता है, क्या उससे भी उनका कोई संबंध था? और क्या मनु से उनका कोई संबंध था? क्या सूर्यवंश से उनका कोई संबंध था? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश भारत जो है, हमारा देश जो भारत है, उसका नाम
किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि एक वंश परंपरा के ऊपर पड़ा है। और इस वंश परंपरा में भरत के नाम से बहुत सारे लोग हुए, जिसमें भरत मुनि भी हुए और भरत जनजाति भी हुई, और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत भी हुए। तो सबसे पहले मैं आपको वंशावली बताता हूँ, और वंशावली बताने के बाद बताता हूँ कि भरत नाम जो है, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वह एक वंश परंपरा को बताता है। ये वंश परंपरा सूर्य की वंश परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में एक कथा आती है कि ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, इसमें सबसे बड़ी जो थी वो अदिति थी। अदिति के 12 पुत्र थे, जिन्हें हम देवता के नाम से जानते हैं। इन्हें 12 आदित्य भी कहते हैं। इनमें सबसे बड़े जो थे वो इंद्र थे, फिर इसके बाद वरुण, फिर विवस्वान सूर्य, इसके बाद धाता, विधाता, भग, अयरमा, और सबसे छोटे वामन कहे जाते हैं, जिन्हें हम भगवान विष्णु भी कहते हैं। इन्हीं 12 पुत्रों में एक पुत्र विवस्वान सूर्य थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु हुए, और विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु हुए, और मनु के भाई यमराज भी हैं। मनु से ही मानव जाति का विकास हुआ। मनु को ही भरत भी कहा गया है। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मत्स्य पुराण का एक श्लोक है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें का पता चलेगा। ये श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर ध्यान कर दीजिए इस पर। ये श्लोक है, भरणात् प्रजानात् चैव मनुर्भरत उच्यते निरुक्त यवचनैश्चैव वर्ष तद भारतम समृतम। इसका अर्थ ये है कि मनु ही सभी प्रजाओं के भरण रक्षण करने के लिए उत्पन्न हुए थे, और उनका विकास या उनको जन्म देने के लिए उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं के नाम से इस भूमिखंड का नाम, जहाँ उन्होंने राज किया, जहाँ उन्होंने संततियों का विस्तार किया, प्रजाओं को जन्म दिया, उन पर राज किया, उस भूमिखंड का नाम भारत पड़ा। अब मनु को भी भरत कहा गया है, और चूँकि ऋग्वेद में भी भरत जाति का वर्णन है, तो मनु तो सभी मानवों के अग्र पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, तो भरत जाति भी वहीं से निकली। तो मनु को सबसे पहले हम भरत के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा एक और श्लोक मैं बताता हूँ जो ऋग्वेद का ही है, जिसका यास्क निरुक्त में वर्णन है। निरुक्तकार एक बात बताते हैं, एक श्लोक बताते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है, भारत आदित्यस्तस्य या भारती। इसका अर्थ ये होता है कि भारत जो है वो सूर्यवंशी वंश परंपराओं के राजाओं के नाम पे पड़ा है। ये जो ऋचा है ये ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। तो ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि सूर्यवंश की परंपराओं से जो निकली हुई जाति है, जो भरत जाति है, उसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। सूर्यवंश कौन? तो विवस्वान सूर्य यानी ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र जो विवस्वान सूर्य हैं, उनके पुत्र मनु हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उसी वंश में किसी और का नाम भी भरत रख सकते हैं। तो मनु जो हैं उनके 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों के नाम मैं आपको बताता हूँ। ये 10 पुत्र कौन कौन से हैं? वो हैं वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इला, पृषद, नाभागीरिष्ट। अब इन्हीं नाभागीरिष्ट को जैन धर्म में नाभिराय भी कहा गया है, जिनके पुत्र भगवान ऋषभदेव थे। और भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत थे। तो मनु भी भरत कहे गए, और मनु के जो परपोते हैं वो भी भरत कहे गए। तो ऐसी परंपरा तो मानी जाती रही कि नामों का बार बार नाम एक ही नाम रखे जाते रहे हैं, तो या उनकी उपाधियों को लिया जाता रहा है। तो भरत मुनि हुए, तो इन भरत मुनि के नाम पे अगर भारत का नाम पड़ा तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी सूर्यवंश की परंपरा से आ रहे थे। और इन्हीं 10 पुत्र जो मनु के मैंने आपको बताया, उनमें एक पुत्र का नाम था इल। इल के बारे में बड़ी ही रोचक कथा ये है कि इल जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों हो जाते थे। तो एक बार इल जब किसी शाप के वश स्त्री हो गए थे, तो चंद्रमा के पुत्र बुध
से उनका विवाह हुआ और उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम पुरुरुवा था। पुरुरुवा के पुत्र नहुष हुए, नहुष के पुत्र ययाति हुए। नहुष वही थे जो पहले मनुष्य थे जो इंद्र के पद पे गए थे। ययाति हुए उनके पुत्र। ययाति के बाद उनके पुत्र पुरु हुए, अनु हुए, द्रव्यु हुए, यदु हुए, तुर्वस हुए। और इन पांचों जो पुत्र थे इनकी अलग अलग जनजातियाँ थी जिनका वर्णन ऋग्वेद में पंचजनाह के नाम से आता है। जो दशराग्य युद्ध हुआ भरत जाति का, ऋग्वेद में एक बहुत अद्भुत युद्ध का वर्णन आता है जिसे दशराग्य युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था भरत जनजाति और 10 राजाओं के बीच। ये 10 राजाओं में 5 राजा जो थे वो दरअसल अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वस और पुरु थे जो ययाति के पुत्र थे। तो कई बार हम देखते हैं ना कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ब्राह्मणों का जो मूल सरनेम है वो शर्मा है, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिन्होंने शर्मा धारण कर रखा है। बहुत सारे लोग मिश्रा हो गए, तिवारी हो गए, पांडे हो गए, दुबे हो गए, लेकिन मूल रूप से उनका टाइटल जो है वो तो शर्मा ही है। उसी प्रकार भरत जो जनजाति है उन्होंने अपना नाम भरत ही रखा, बाकियों ने अपने वंश का नाम अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वस, पुरु रख लिया। पर मूलतः सभी भरत जाति से ही आते हैं। और भरत जाति कौन है? तो वो है मनु से जो उत्पन्न हुए जाति। तो ये युद्ध कोई ऐसा नहीं था कि भरत जाति और दूसरी जनजातियों के विरुद्ध था। ये सभी एक ही कुल के, एक ही परिवार से निकले हुए अलग अलग वंश परंपराएं थी। और वो एक परिवार कौन था? वो वही था जो विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु हैं, उनका परिवार था, उनसे निकले हुए लोग थे। तो इन्हीं में से मैंने आपको बताया कि अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वस, पुरु ने भी अपने अपने वंश परंपराएं चलाई। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था मनु के एक पुत्र इक्ष्वाकु भी हुए। इक्ष्वाकु से भगवान श्री राम का वंश निकला, वो भी सूर्यवंशी थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि दुष्यंत जो हैं वो तो चंद्रमा के वंश से, चंद्रवंश के थे, तो भरत जो हैं उनके पुत्र हैं वो चंद्रवंशी हैं, जबकि भारत का नाम मैंने ही आपको बताया कि सूर्यवंश परंपरा से आया है। तो ऐसा भी नहीं है। भरत जो थे उनके पिता दुष्यंत थे वो इला के वंश से आते थे। इला कौन थे या इल कौन थे? वो तो मनु के पुत्र थे, तो सूर्यवंशी हुए। हाँ, वो चूँकि उनके वो स्त्री बन जाते थे, इसलिए उनके पिता जो थे वो बुध थे, उनके पिता बुध थे और बुध से इस वंश का हुआ। तो बुध जो थे चंद्रमा के पुत्र थे, इसलिए चंद्रवंश से मान लिया गया दुष्यंत को। लेकिन ऐसा नहीं था। महाभारत में ये वर्णन कर देखते हैं, जैसे पांडवों को कौन्तेय कहा जाता है क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। कई बार महाभारत में हम देखते हैं कि माताओं के वंश से भी वंश परंपरा चली है। जैसे सत्यवती के पुत्र व्यास थे, और व्यास जी जो थे वो तो सत्यवती के विवाह के पहले के पुत्र थे, लेकिन उनकी ही वजह से कुरुओं का वंश चला। जब उन्होंने विचित्रवीर और चित्रांगद की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नियों अंबिका और बालिका से के साथ उन्होंने नियोग प्रथा के अनुसार संतानों को जन्म दिया, जिससे धृतराष्ट्र हुए और जिससे पांडु हुए। तो ये अगर देखा जाए तो ये तो माताओं के से ही वंश आया। तो ये माता पिता का कोई वंश ऐसा नहीं था, ये सूर्यवंश से ही ये परंपरा चली। चंद्रवंश से भी मान लें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन भरत भी जो थे वो मूल रूप से मनु के ही वंशज थे। तो शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत भी सूर्यवंशी हैं। तो इनके नाम पे भी भारत नाम हम अगर मान लें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर ये एक बात आती है कि आखिरकार हम किन भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत माने? भरत मुनि के नाम पे माने, मनु के नाम पे माने, या फिर शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पे, भरत के नाम पे माने? तो इसके बारे में महाभारत में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक दिया गया है। आदि पर्व में एक कथा है, अध्याय 68 से 74 तक में, वो शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कथा है। और ये हम सभी इस कथा के बारे में जानते हैं कि शकुंतला जो थी ऋषि विश्वामित्र और मेनका के पुत्र थी, और कण्व ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में पाल पोस कर बड़ा किया था। और तुलसीदास ने भी इस पर अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। तो दुष्यंत उनके वन में जाते हैं और वहाँ शकुंतला को देख के वो मोहित हो जाते हैं, और उन दोनों के बीच में गंधर्व विवाह हो जाता है। और गंधर्व विवाह के बाद दुष्यंत अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। शकुंतला भरत को जन्म देती है। जब भरत थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पुत्र को लेकर के दुष्यंत के पास जाती है और बोलती है ये तुम्हारा पुत्र है। दुष्यंत मना कर देते हैं पहचानने से। तो फिर इसके बाद शकुंतला उनको बहुत सारे तर्कों के द्वारा समझाने का प्रयास करती है। जब दुष्यंत नहीं मानते तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी के द्वारा ये बताया जाता है
देवता बताते हैं कि दुष्यंत ये तुम्हारा पुत्र है और ये इसका तुम भरण पोषण करोगे, इसलिए इसका नाम भरत रखा जाएगा। और चूंकि ये प्रजाओं का भी रक्षण करेगा, भरण पोषण करेगा, इसलिए जिस देश में वो राज करेगा उस देश का नाम भारत पड़ेगा। मैं आपको इस पूरा श्लोक बताता हूँ। इसके बाद एक और बड़ी रोचक बात बताऊँगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि इस देश का नाम हम क्यों माने कि हमारे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे ही पड़ा है। तो श्लोक ऐसे है जो मैं आपको बताता हूँ कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देते हैं तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये आता है कि शाकुंतलम महात्मानम दौप्यंती भरपौरव भर्तव्यो अयं त्वया यस्माद अस्माकं वचनादपि। आकाशवाणी में ये कहते हैं कि हे पौरव, चूँकि दुष्यंत पुरु के वंशज थे, मनु के वंशज थे, तो पुरु के नाम से उनका नाम मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वस, पुरु सभी मनु के वंश से ही आते थे। तो पुरु ने अपना वंश चलाया तो उससे उनके वंशजों को पौरव कहा गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे पौरव, दुष्यंत को कहा जा रहा है कि हे पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र यानी तुम्हारा पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र संसार में भरत के नाम से विख्यात होगा। इसके बाद फिर श्लोक आता है कि भरताद भारती कीर्ति ये नेदम भारतम कुलम अपरे ये च पूर्वम वै भारता इति विश्रुतः। इसका अर्थ यह है कि भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा इस भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से यह कौरववंश या पौरववंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद से इस कुल में पहले या बाद में तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वो भारत वंश या भारत कहे जाते हैं। तो यहाँ पे महाभारत में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये ठीक है कि मनु को भी भरत कहा गया, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत मुनि को भी भरत कहा गया, लेकिन जो शकुंतला के पुत्र भरत हैं उनके नाम से अब इस वंश को जाना जाएगा। इनसे पहले जो भी राजा भरत के नाम से हों या भरत के नाम से ना भी हों, वो भी इनके ही वंश से माने जाएंगे, इनके ही नाम से जाने जाएंगे। अर्थात अगर पहले भी भरत जाति है, अगर पहले भी मनु हैं, अगर पहले भी भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत मुनि हैं, तो वो भी आज से शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से जाने जाएंगे, भरत के पूर्वज के नाम से जाने जाएंगे, और इनके बाद आने वाले लोग भरत के वंश के नाम से जाने जाएंगे। और इस ज़मीन, इस भूमि खंड का नाम भारत ही रहेगा, और वो भारत जो पड़ेगा वो शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे पड़ेगा। तो ये जो विवाद है कि किसके नाम पे पड़ा, किसके नाम पर नहीं पड़ा, तो ये विवाद इसी श्लोक के साथ समाप्त हो जाता है कि ये नाम जो है, इस नाम के पहले चाहे कोई भी हुआ हो, भरत के नाम से हुआ हो, चाहे मनु के नाम से हुआ हो, चाहे ययाति के नाम से हुआ, चाहे दुष्यंत के नाम से, आज से वे सभी पूर्वज भरत के नाम से ही जाने जाएंगे। ऋग्वेद में जिस भरत जाति का वर्णन आएगा वो भी अब मनु के जाति के मनु के पुत्र भरत के नाम से नहीं जाने जाएंगे, या मनु को स्वयं भरत कहा गया इसलिए उनके नाम से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि आज से सब कुछ चेंज हो जाएगा और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से उन सभी को भरत कहा जाएगा, भरतवंशी कहा जाएगा, भारत के पूर्वज कहा जाएगा, और इस देश का नाम भारत पड़ेगा। इसलिए इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। आज से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस विवाद में कभी ना पड़ें, और सभी हम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत माने। आज के लिए इतना ही। आप सभी धूमधाम से हमारे भारतवर्ष के आज़ादी की सालगिरह को मनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से मैं विदा लेता हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, लेकिन जाने से पहले एक बार ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही बढ़िया बन गया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी ऐसी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा नहीं बना है या फिर ये चैनल शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर डालें ताकि हमें ये तो पता चल सके कि आपने किस बात पर आपत्ति दर्ज कराई, और हम उसे और बेहतर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आप अगर हमारी ऐसी जानकारियों के बारे में जो हम देते रहते हैं जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.shudhsanatn
www.shuddhsanatan.org। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है www.shuddhsanatan.org। आप ज़रूर विज़िट करें हमारे वेबसाइट को, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। और हमारे चैनल को देखने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।